welcome back students to your very own channel Tanisha Educational Hub. I'm your biology coach Dr. Sweta Malani. It's time to discuss past 10 years question paper from, yes, chapter, tell me which one, right, chapter 15 Biodiversity and Conservation. Are you ready? Should we go off? सो क्विकली मैं आपको याद दिला दूं, मैं 2010 से लेकर 2020 तक के पेपर डिस्कस करूंगी और आपको अच्छे से पता है 2010 से 2012 तक प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों होते थे एंड मैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के बायो के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। 2015 एंड 16 में मेडिकल के एग्जाम कैंसिल हुए थे तो और दोबारा हुआ था तो दोनों पेपर में आपसे डिस्कस करूंगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम 2010 टू 2012 का पीटी का क्वेश्चन पेपर, राइट, 2010 पीटी। Which of the following is an example of ex situ conservation? Ex situ conservation का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपसे है, आपसे पूछ रहा है, राइट। ex situ sacred grove नहीं, ये in situ है नेशनल पार्क, in situ है वाइल्ड लाइफ इन so of course the right answer will be the fourth one, that is your seed bank. so एक क्वेश्चन आया आपके इस चैप्टर में से 2010 के पीटी में, 2011 के पीटी में Which of the following have the highest number of species in nature? आपको पता है इस दुनिया में the largest kingdom is which one? The largest kingdom is arthropoda. And arthropod में भी insect forms the largest group. तो बताइए angiosperm, fungi, insect, birds किसको आप सही आंसर देना चाहिए? बताइए, मैंने अभी आपको हिंट दिया. Just let me know. Of course, it is your insects. So the right answer is the third one. Which of the following expanded forms of the following acronym is correct? चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि IUCN का फुल फॉर्म इस साल पहली बार एनसीईआरटी में डाला गया है, रिवाइज्ड एनसीईआरटी में डाला गया है। सो IUCN का फुल फॉर्म क्या है, आपको याद है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक्रोनिम और उसका जो है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म वो सही है। ये तो मुझे 100% पता है सही है। व्हाट इज IPCC मुझे नहीं पता, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज नहीं पता, UNEP मुझे नहीं पता, EPA मुझे नहीं पता। अक्सर बच्चे ये ऑप्शन देखकर पैनिक कर जाते हैं कि मैम देखिए ना क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था। अरे क्वेश्चन भले ही एनसीईआरटी के बाहर था कुछ पोर्शन, लेकिन राइट आंसर तो एनसीईआरटी में था ना, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर आ जाता है, मैंने आपके लिए सारे के फुल फॉर्म डाल दिए, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना और अपने एनसीईआरटी में कॉलम में लिख लेना। IPCC is Intergovernmental Panel on Climate Change. Yes, it is a planet on climate change, but it is not international, it is intergovernmental, right? UNEP, United Nations Environmental Protection, right? It's not environmental policy, it is environmental protection. And EPA, Environmental Protection Agency, not environmental pollution energy, right? ठीक है, इसको कभी कभी US EPA भी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कॉलम में जरूर लिख लेना, आलस मत करना, तुरंत लिख लेना, ठीक है। नाउ दो क्वेश्चन आया 2011 के पीटी में, नॉट बैड। नाउ लेट अस कम टू 2012। 2012 में विच अभी हम पीटी पढ़ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट। 3 हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया था, बताइए इनमें से कौन है? सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या गैंजेटिक प्लेन, बताइए कौन सा है? याद है 3 हॉटस्पॉट आपने कौन कौन सा पढ़ा था? यस, उसमें से एक क्या पढ़ा था? वेस्टर्न घाट पढ़ा था ना, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड एक तो आपका था इंडो बर्मा रीजन, एक था आपका वेस्टर्न घाट, तीसरा बताइए कौन सा है? यस, इट हैज जस्ट अकर्ड टू मी। आप नीचे लिखिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए तीसरा कौन सा है। सी आई कैन टेल यू एवरीथिंग, बट आपको भी थोड़ा रिकॉल करना चाहिए। एनीवेज, अभी तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो द सेकेंड वन, द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। अभी आप बोलोगे मैम रिपीट क्वेश्चन, नो, द ऑप्शन डज नॉट हैव इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट को हटा दें, राइट, तब कौन सा हाइएस्ट बच जाएगा? इन चारों में कौन सा है बताओ? एल्गी, लाइकन, फंजाई एंड मॉसेस। डू यू रिमेंबर? जस्ट लुक एट योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम बनाया, पाई चार्ट, उसको देखो। मैं तो इसका भी आपको नहीं बताती, मैं कहती आप बताकर नीचे लिखो। एनीवेज,
Just put it in the discussion box. बताइए क्या होगा? Of course, it is the third one. That is fungi. Great. I'm sure आप सही कर रहे होंगे. So आपने देखा इससे 2 questions आए. So PT खत्म हो गया. Now let us come to mains. 2010 mains में the Indian rhinoceros is a natural inhabitant of which of the Indian states? Rhinos. बताइए, one horned rhinos कहाँ पाए जाते हैं? राइट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया आपका, बट इतना आपसे एक्सपेक्टेड है आप जाने. यू नो दैट इट इज वेयर? टेल मी. यस, यू गेस्ड इट राइट. इट इज काजीरंगा. राइट, काजीरंगा इन असम. असम में जो काजीरंगा दिस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें आपका राइनोसेरस पाया जाता है. राइट, सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. एक ही क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी के बाहर आया, बट एक ही क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी के बाहर आया, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इतना जाने. 2011 मेंस. दिस इज ओके, ये बुल से पिछले चैप्टर का आ गया है. इट शुड नॉट हैव बीन हियर. इसमें एस्केप, एक्सपैंडिंग स्टेज, म्यूचुअलिज्म. सो लेट अस जस्ट फॉरगो इट. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन. अगर हम कहते हैं ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है, इसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एंडेंजर्ड स्पीशीज. इज इट ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं? द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दैट रीजन, द जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दैट रीजन, और स्पीशीज एंडेमिक टू दैट रीजन. वैसे स्पीशीज जो केवल उस एरिया में आते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. एंडेंजर्ड? ऑफ कोर्स नॉट. जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ओनली डोमिनेंट? ऑफ कोर्स नॉट. द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं. सी, सच अ सिंपल क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी, केवल वर्ड को बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो किसी एरिया में पाई जाती है. ठीक है, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन देखकर बच्चा डर जाता है, सोचता है इतना इजी क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता. ठीक, तो उसको लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर देना चाहिए और उल्टा सीधा दे देता है. इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं. सो डोंट गेट मिसगाइडेड. अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. 2012 sacred grooves are especially useful in. Sacred grooves are especially useful in conserving rare and threatened species, generating environmental awareness, preventing soil erosion, year-round flow of water in the rivers. बताओ. Of course, ये in situ conservation strategy है, तो it is to conserve rare and threatened species in the natural habitat. So the right answer is the first one. कितना easy questions आ रहा है ना? So very easy, right? Medical is not tough. It is tough not because questions are tough. It is tough because questions are easy. So बहुत लोगों को आता है. So you have to be very precise. You cannot afford to lose a single marks. That is it. Select the correct statement about biodiversity. Conservation of biodiversity is just a fad pursued by developed countries. ये just एक दिखावा है. कहता है ये जस्ट एक दिखावा है जो डेवलप कंट्रीज लाइक वी आर डूइंग कंजर्वेशन, ऐसी चीजें. आई डोंट थिंक सो. नो वन थिंक सो. द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स. नो, राजस्थान हमारे उसमें नहीं आता, हॉटस्पॉट में नहीं आता, हम इसको नहीं मानेंगे. लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. इस पे चर्चा करते हैं. लास्ट पे पहले आ जाओ. वेस्टर्न घाट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म. यस, आपको पता है वेस्टर्न घाट अभी अभी आपने पढ़ा एक हॉटस्पॉट है, एंड हॉटस्पॉट वही स्पॉट होता है, हॉटस्पॉट उसी एरिया को बोलते हैं जहां स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म पाया जाता है. तो ये तो राइट है. अब इस पे आ जाओ, क्या लिखा है? कहता है लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. नो, व्हाई? बिकॉज बीटी कॉटन इज एन एक्सोटिक स्पीशीज, राइट? ये बाहर से लाया हुआ एक स्पीशीज होगा, और आपको पता है एक्सोटिक स्पीशीज के प्रीडेटर नहीं होने की वजह से ये आपके इंडिजिनस बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं. ये कह रहा है डज नॉट इफेक्ट, इट विल लार्जली इफेक्ट.
इट विल लार्जली इफेक्ट, क्योंकि एक्सोटिक स्पीशीज है. बीटी कॉटन एक मैन मेड स्पेशल टाइप का कॉटन है, ये नेचुरली हैबिटेट में नहीं पाया जाता, बाहर से हम लाते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हैव, राइट. सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. अगेन 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं, 1 और 2 के आसपास ही है. 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में इन चारों में सबसे ज्यादा स्पीशीज मॉसेस एंड फर्न के हैं, कि एल्गी के हैं, कि लाइकन्स के हैं, कि फंजाई के. अभी अभी तो हुआ था, अभी आपने पढ़ा था कि अगर इंसेक्ट्स नहीं मेंशन हो एंड प्लांट्स में सबसे ज्यादा आपके फंजाई है. अभी आपने पढ़ा था, राइट. तो रिपीट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XC2 प्लांट कंजर्वेशन. एक तो XC2 ऊपर से प्लांट, इन जनरल प्लांट कर दिया XC2. बोटानिकल गार्डन है एक XC2, राइट. जीन बैंक्स या है एक XC2, सीड बैंक है एक XC2, राइट. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कोई XC2 नहीं है. जो शिफ्टिंग, एक जगह के पेड़ काटे दूसरी जगह चले गए, ये तो कोई कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, तो एंटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, राइट. तो फोर्थ वन. इतना क्वेश्चन. फिर 2. अब आ जाते हैं 2014. एन एग्जाम्पल ऑफ XC2, अगेन XC2 का, इज ऑफ कोर्स नेशनल पार्क्स, सीड बैंक. An example of XC2. अच्छा, national park is in situ, seed bank is XC2, wildlife is in situ, sacred grove is in situ. So obviously the right answer is your second one. How are you all doing? Great, right? I'm very happy that you are able to answer. और देख रहे हो कितने easy questions हैं. A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future. वैसा स्पीशीज जो जस्ट इमीडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, उसको क्या बोलते हैं? वनरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट. व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है? उसको वनरेबल बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट? इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब आप एकदम एंडेंजर की कगार पर है. आई जस्ट गिव यू वनरेबल स्पीशीज किसको बोलते हैं. अगेन एनसीईआरटी में इसको एक पेज में लिखकर एनसीईआरटी में स्टेपल कर लो, आपको पता होना चाहिए. एक्सटिंक्शन कितना लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन है, अकॉर्डिंगली अलग अलग वोकैब है, अलग अलग वर्ड्स दिया जाता है. आप और खतरे के कितने नजदीक है, एक्सटिंक्शन के कितने नजदीक है, अकॉर्डिंगली अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं. वनरेबल इज वन, इसको IUCN ने कहा था, विच इज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टांसेस थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इंप्रूव. ठीक है, अगर वो जिस कंडीशन में है, अगर उस कंडीशन को इंप्रूव न किया जाए, राइट, अगर उस कंडीशन को इंप्रूव न किया जाए तो ये आपका ये एंडेंजर्ड हो सकता है. ठीक है, ये एंडेंजर्ड हो सकता है, एक्सटिंक्ट नहीं, एंडेंजर्ड. तो एंडेंजर्ड से पहले वाली अवस्था को कहते हैं वनरेबल. ठीक है. एंडेमिज्म मतलब व्हेन इट इज यूनिक टू दैट ज्योग्राफिकल लोकेशन. आपको पता है एंडेमिक मींस जब आप उसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो हाईएस्ट रिस्क में है ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. ठीक है, द स्पीशीज जो वाइल्ड में यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में लगभग खत्म होने की कगार पर है. ठीक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से पहले वाला स्टेज होता है वनरेबल. वनरेबल में ही समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है. इन बायोलॉजी एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? मतलब जब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड हो गया हमारी नजर में किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल हैबिटेट में, यानी कि जू वगैरह में भी उसकी एक भी प्रजाति अब जिंदा नहीं बची है, तब हम कहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गया. राइट. सो पहले स्पीशीज वनरेबल होते हैं, उसके बावजूद अगर वो और खत्म हो जाए तो एंडेंजर्ड होते हैं, और एंडेंजर्ड का ख्याल नहीं रखा जाए तो उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द लेवल. ठीक है, कैसे कैसे. सो द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस रेड लिस्ट, मैंने बताया था रेड डेटा लिस्ट जिसमें सारा लेखा जोखा होता है, दैट इज ऑफ कोर्स IUCN. आपको बता IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. Given below is the representation of extent of global diversity of invertebrates. Right? What groups the 4 portions A, B, C and D represent? ये A, B, C and D क्या represent कर रहे हैं? NCERT का डायग्राम खोलो, दिख जाएगा आपको. A, B, C and D. A क्या होगा इसमें? चलो केवल A बता दो क्या होगा. सबसे बड़ा कौन है? Of course, insect.
ये दोनों तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एक गलती यहां पर क्या है, यहां पर बी सी एंड डी को सेम बना दिया है। आपके एनसीईआरटी में तीनों सेम नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो एकदम तीनों को बराबर में काट दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन उस साल चैलेंज हुआ था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ही गलत है। बहुत सारे बच्चों ने इस पे केस किया था कि ये आपका डायग्राम गलत है। लेकिन अगर एनसीईआरटी के ऑर्डर में चलोगे तो आपके एनसीईआरटी में यानी इंसेक्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स इंसेक्ट के ऊपर है मोलस्का, बी, सी इज योर क्रस्टेशिया एंड डी इज योर अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, राइट। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, विच वॉज अ वेरी गुड नंबर। 2015 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, एक्स सीटू में बोटानिकल गार्डन, रॉन्ग। बोटानिकल गार्डन इज ऑल्सो या इट इज राइट, बोटानिकल गार्डन एक्चुअली एक्स सीटू होता है और इन सीटू में नेशनल पार्क होता है, मुझे तो यही सही लग रहा है। फिर भी देख लेते हैं, इन सीटू में लिखा है क्रायो प्रिजर्वेशन, नो, वो एक्स सीटू है। इन सीटू में लिखा है सीड बैंक, नो, एक्स सीटू है। इन सीटू में लिखा है टिश्यू कल्चर, नो, ये एक्स सीटू है। So obviously the right answer is your first one. Great. Now look at the next one. Cryopreservation of gametes of threatened species in viable and fertile condition can be referred as. यानी कि cryopreservation की कहानी से कोई मतलब नहीं है। Cryopreservation क्या है? In situ या ex situ? Of course it is an ex situ. ठीक है, in situ तो देखना ही नहीं है मुझे। In situ and that is also advanced ex situ. काफी high level का ex situ conservation में आता है। That is the second one. 2 क्वेश्चन आया 2015 में, गुड। नाउ लेट अस मूव टू री-AIPMT। मैंने बताया था ना 2015 में क्वेश्चन ये एग्जाम कैंसिल हुआ था। द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, केवल एक ही जगह में पाया जाता और जगह नहीं पाया जाता। अब भी तो पढ़ा था, उसके लिए वर्ड है एंडेमिज्म, एंडेमिक, केवल वही पाया जाता है, ठीक, उसके लिए वर्ड यूज होता है एंडेमिक। अभी अभी तो आपने पढ़ा था। सो राइट आंसर सेकेंड वन। कितना क्वेश्चन आया? 1 क्वेश्चन। 2016 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन? इन चारों में एक्सटिंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन। ये चारों ही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से एग्जैक्टली वर्ड आपकी सेंटेंस आपके एनसीईआरटी से लिया गया, राइट। कितना क्वेश्चन आया? 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। 2016 में फिर से जब सेकेंड टाइम एग्जाम हुआ, आई नो इट्स नॉट वेरी क्लियर बट आई एम श्योर, मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को डालना ही बहुत मेहनत की बात है, थोड़ा आप भी कोऑपरेट करें। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर, राइट। बहुत सारे बच्चे यहाँ 25 कर देते हैं, आप भूल जाते हो 25 को, अब पहले था, आज के दिन इट इज 34, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, करेक्टली मैच। पार्थेनियम इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रैटिफिकेशन, एरेनकाइमा, एज पिरामिड। ये दूसरे चैप्टर से, मुझे मेनली इस पॉइंट पे करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा था एलियन स्पीशीज इन्वेजन में कि पार्थेनियम को लाने की वजह से वन ऑफ द रीजंस फॉर द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी वाज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसके एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटी में पार्थेनियम लिखा है। तो बचा हुआ चाहे किसी चैप्टर से हो, राइट आंसर इस चैप्टर से है, एंड आई एम श्योर यू नो दैट। रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, जो रेड लिस्ट है उसमें किसका होता है? थ्रेटेंड स्पीशीज, मराइन वर्टिब्रेट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल ट्रेड। ऑफ कोर्स रेड डेटा लिस्ट में सारा बायोडाइवर्सिटी, थ्रेटेंड स्पीशीज, इन सबका लेखा जोखा। कैन यू जस्ट इमेजिन कितने इजी क्वेश्चंस हैं? सो इजी। मुझे लगता है आज अगर पढ़ लिए और सीधे मेडिकल में भी इसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। सो IUCN actually contains the list, right, of red data list. Which of the following national park is home to the famous musk deer or hangul? जो musk deer या hangul है, कौन से नेशनल पार्क में वो आपका पाया जाता है, राइट? कैन यू टेल मी? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश, दचिंगम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर,
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मस्क डियर कहाँ लग रहा है बताओ, एनी गेसेस? ऑफ कोर्स इट इज द सेकेंड वन। क्यों? क्योंकि मस्क डियर नॉर्मली ठंड जगह में पाई जाती है और इन चारों में जम्मू एंड कश्मीर। देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका पता लग जाएगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने एक टेबल डाल दिया है कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में। एंड सॉरी, काजीरंगा इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स अ नेशनल पार्क। मैंने उस वक्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह दिया था। काजीरंगा असम में जो पाया जाता है, जिसमें आपके वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। इट्स नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स अ नेशनल पार्क। अगेन आई अपोलोजाइज, इट्स अ नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए, एंड वहां कौन से एनिमल पाए जाते हैं, मेनली कौन से एनिमल के लिए जाने जाते हैं। कभी वक्त हो तो थोड़ा सा इसे देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा देख लेना, ऐसे आता नहीं उतना। यहाँ पे मैंने सबके इंपॉर्टेंट सबके बारे में यहाँ पर लिख दिया है। हो गया? सो 2016 में 4 क्वेश्चन आए। ओ वाओ, गुड नंबर, राइट? 2017, which of the following is related to Xii conservation? Xii, right? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ऑफ कोर्स आपको पता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नेचुरल एरियाज को बोलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट नेचुरल है, हिमालयन रीजन नेचुरल है। ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आपके एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज, बताओ, पढ़ाया था लीगली। आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है और एकदम प्रोटेक्टेड है? बताओ, क्या वो ट्रांजिशन जोन है? नहीं, ट्रांजिशन जोन में तो आपके पाए जाते हैं इंटरफेरेंस। बफर जोन में इट इज द कोर जोन, यू नो दैट, जो बीच का जोन होता है, दैट्स द कोर जोन। आपको याद होगा, ये वाला एरिया है जहां इवन ऑफिशियल्स को भी बहुत ज्यादा जाना अलाउड नहीं होता। फिर बफर जोन है, एंड फिर लास्ट में जो आपका ट्रांजिशन जोन है जहां ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने पहली बार क्या डिस्क्राइब किया था बताओ? उन्होंने किया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, था ना? स्पीशीज एरिया रिलेशन। थर्ड वन, कैन यू सी दैट हाउ इजी द क्वेश्चंस आर? कैन यू रियली सी इस चैप्टर से कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके? 3 क्वेश्चन और कितने इजी। 2018 गाइज, वेरी बैड ट्रेंड, वेरी बैड ट्रेंड, आई एम रियली सॉरी। मैं पढ़ दे रही हूं, थोड़ा आप भी कोशिश करो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन Xii कंजर्वेशन एक्सेप्ट। Xii में कौन? बोटानिकल गार्डन है, आई नो दैट। सेक्रेड ग्रूव नहीं है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, सीड बैंक है। सो विच वन इज नॉट इंक्लूडेड? इट इज सेक्रेड ग्रूव्स। सेकेंड वन, एक क्वेश्चन आया, ठीक है? अब आ जाते हैं 2019, लास्ट ईयर क्या आया? Which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? Repeat question. Repeat. अभी हमने देखा था, कौन सा था? देखो, वही एलियन स्पीशीज भी डाल दिया सब कुछ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी वर्ड बाय वर्ड लिखा है, इट्स हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है? Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? बस यही घुमा फिरा के वही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा इन सिटू है, कौन सा नहीं है, कौन सा Xii है, कौन सा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप देखोगे मेनली वही 4 क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ रहे हैं, तो उन पोर्शंस को तो कम से कम बहुत अच्छा कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिटू? सेक्रेड ग्रूव इन सिटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है, बोटानिकल गार्डन Xii है। फोर्थ वन, सो 2 क्वेश्चन आया 2019, एंड व्हाट एक्साइट्स अस मोस्ट, हमें जो सबसे ज्यादा एक्साइट करता है वो ये है इस साल क्या पूछा गया, राइट? सबसे ज्यादा वही लगता है ना, इस साल 2020 करंट बैच के बच्चों को क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? ठीक है, इनमें से स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है? पूरे ग्लोब का पूछ रहा है, इंडिया का नहीं। पूरे वर्ल्ड में अमेज़न फॉरेस्ट से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं है। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया बच्चा, यहाँ पर अगर ग्लोब पर गौर नहीं करेगा तो इंडिया का अच्छा वेस्टर्न घाट कर देगा या हिमालय कर देगा, बट ये तो ग्लोब का पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, स्पीशीज डाइवर्सिटी करीब कितनी है? रॉबर्ट मे के हिसाब से 50 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 मिलियन? नो, अकॉर्डिंग टू हिम इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। सो विद दैट आपको पता चला 2 क्वेश्चन। एक तो चैप्टर बहुत छोटा है,
बहुत इजी है, फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा पढ़ने को नहीं है, थोड़े स्टैटिस्टिक्स है, अभी तक तो स्टैटिस्टिक्स से आपने देखा होगा पूछा नहीं है, राइट? 2 क्वेश्चन इतने छोटे चैप्टर से, दैट्स अ वेरी कंप्लीट ब्लास्ट. जस्ट लुक एट द ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड देखो. It's a 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 1 4 3 1 2 2. On an average 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, राइट? सो इस क्वेश्चन को, चैप्टर को हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ लेना. आई एम श्योर सो बाय नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये चैप्टर पढ़ने से हो जाएगा. एनसीईआरटी आता है, थोड़ा बहुत जो बाहर आता है इट्स कॉमन जनरल नॉलेज जो आप सबको पता होता है, राइट? आप सबको पता होता है, सो नॉट टू वरी. अच्छे से पढ़ लो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 ईयर्स का बोर्ड का पेपर भी देख लेंगे, जस्ट टू सी कि बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, मार्किंग स्कीम क्या है. सो ठीक है, चैप्टर का इन केस गाइस आपके थियोरी लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है. पहले सारे थियोरी देख लेना, फिर दोनों पेपर देख लेना. एंड आई होप चैप्टर को कंप्लीट करते जाना. जस्ट वेट फॉर माई ऑडियो रिविजन सीरीज, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. Just be over with that blessing. I just say don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends, and we'll meet very soon in the next lecture. 10 years board question papers. Till then, good luck and goodbye.